कबीर के दर्शन। कबीर मूलतः भक्त हैं, दार्शनिक नहीं। वे साक्षर भी नहीं थे कि विभिन्न दर्शन के ग्रंथों को पढ़ सकें, किंतु वे बहुश्रुत थे और उन्होंने विभिन्न दर्शन सरणियों को पर्याप्त मात्रा में सुना था। उनके पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न विचारों को ग्रहण किया। उन पर भारतीय औपनिषदिक चिंतन, शंकर के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों की जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ा। ब्रह्मा, आत्मा, शरीर तथा जगत आदि विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उनके जो दर्शन है वो निम्न है। सबसे पहले ब्रह्म। ब्रह्म के संदर्भ में कबीर की दृष्टि मूलतः अद्वैतवादी है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है और वही सत्य है। कुछ आलोचकों ने कबीर के ब्रह्म विचार पर शंकर के अद्वैतवाद तथा इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव माना है। सच यह है कि कबीर के एकेश्वरवाद पर शंकर का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इसका प्रमाण यह है कि इस्लामी एकेश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है, जबकि शंकर के अद्वैतवाद की तरह कबीर ने जगत को मिथ्या माना है। रहना नहीं, देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुली जाना है। कबीर का ब्रह्म निर्गुण है, वह अवतारवादी सिद्धांतों पर आधारित सगुण ईश्वर नहीं है। उन्होंने सगुणता का सायास खंडन भी किया है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दूसरा है आत्मा। कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए माना कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं। आत्मा नित्य तथा पारमार्थिक सत्ता है। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर प्रतीत होता है। ज्ञान होने पर वह माया के आवरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए वे स्पष्ट कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, इह तथा इह यथ कहे ज्ञानी। शरीर। शरीर के संबंध में कबीर का मत गीता दर्शन से मेल खाता है। वे मानते हैं कि शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें तीन गुणों सत्व, रजस और तमस का समावेश है। इसकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कहकर व्यक्त की जाती है। वे मानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। वे कहते हैं, जो उग्या सो आधवे, फूल्या सो कुमिलाए, जो चिड़िया सो डही पड़े, जो आया सो जाई। जगत। जगत संबंधी दृष्टि में कबीर अद्वैत वेदांत के ज़्यादा निकट हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार जगत की निराशता पर बल दिया है। वे शंकर की तरह जगत को ब्रह्म का विवर्त या आभास मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, झूठे झूठ रहो उरझाई, साचा अलख जग लखा न जाई। माया। कबीर ने माया की व्याख्या अद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है और उसे साधक को दिग्भ्रमित करने वाली दुष्ट शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। कबीर ने किसी स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया, लेकिन वे अपनी दार्शनिक चेतना को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण करते हुए उस पर अपनी अनुभूति की मुहर लगाते हैं। कबीर का दर्शन पाठक को तटस्थ ज्ञान की शुष्कता में नहीं छोड़ता, बल्कि वह जीवन के नितांत आत्मीय और जीवंत प्रसंगों के संसार में ले जाता है। ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, जगत और माया के दर्शन में
मात्र शब्द नहीं है, अपितु अनुभव के जीवंत प्रसंग हैं, जिनके माध्यम से कबीर सत्य की उपलब्धि करते हैं तथा साथ ही साथ असत्य की छाया से पाठक को आगाह करते हैं। दर्शन कबीर के यहाँ उद्देश्य नहीं है, वरन भक्ति का साधन है। इस रूप में वह पर्याप्त भी है और प्रासंगिक भी।